क्या आप जानते हैं नेवी ये शब्द हमारे संस्कृत के शब्द नौ से उत्पन्न हुआ है और नवगति से बना नेविगेशन। डिड यू नो दैट? यानी कि सोचिए, जब भारत की नौसेना प्रबल थी तब कई देशों के पास नौसेना तो क्या, उसके लिए शब्द तक नहीं था। है ना गर्व की बात? लेकिन हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है, हम खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो अपने कल्चर का हो, अपनी काबिलियत का, या फिर अपनी सेना का। ये 200 साल की गुलामी हमारी मानसिकता में आज भी बीमारी बनकर बैठी है। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले जब इंडियन नेवी क्वाड कंट्रीज के साथ मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस कर रही थी, टीवी पर हमारी नौसेना का बल प्रदर्शन चल रहा था। तभी मैंने अपनी कॉलोनी के कुछ यंगस्टर्स को बात करते हुए सुना। एक ने कहा, क्या फायदा ब्रो, चाइना की नेवी के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, साइज देखा है उनकी फोर्स का, एक ही दिन में खत्म कर देंगे हमें। ये बात सीधा मेरे दिल पर लगी। तो मैंने उसे कहा कि चैंपियन, साइज तो मुगलों की फौज का भी था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने एक एक को नानी याद दिला दी। हम भारतीयों के अंदर जब देशभक्ति का जुनून जागता है ना, तो फिर चीनी चाय जितनी हो चाय में घोलकर पी जाते हैं कड़क। हमारे यूथ को मेरा एक ही मैसेज है, बी प्राउड ऑफ आवर माइटी इंडियन फोर्सेस। क्योंकि सैलरी तो यार सभी कमा लेते हैं, लेकिन एक फौजी की असली कमाई है आपकी इज्जत, और देश की इज्जत ही उनकी हिम्मत है। और अगर सबसे प्रामाणिक बात जो कि हमसे बिल्कुल ही छुपा दी गई है, 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक अटैक भारत पर हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब राजा दाहिर को मारा गया। हिंदू जनमानस के लिए ये बात अकल्पनीय थी कि किसी हारे हुए राजा की बेटी को दूसरा राजा भोगदासी बनाकर ले जाएगा। सेक्स स्लेवरी हमारे चित्त में थी नहीं, लेकिन जब लोगों ने देखा होते हुए, तो राजा दाहिर का बेटा भागकर महाराणा बाप्पा रावल चित्तौड़ के पास गया, और उसने जब उनको कहानी सुनाई तो बाप्पा रावल को तुरंत समझ में आया कि ये जो मलेच्छों का टोला है, ये जो है इससे नॉन नेगोशिएबल है पीस। उन्होंने तुरंत प्रतिहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया। ये मैं 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं आपको, आज से 1300 साल पहले। जोधपुर के पास अरब सेना का और राजपूतों की, हमारी हिंदू सेना का संघर्ष होता है। अरब खुद अपने एनल्स में लिखते हैं, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो नरसंहार किया राजपूतों ने हमारा। और महाराणा बाप्पा रावल ईरान तक उसको छोड़कर आए थे, पीटते पीटते मोहम्मद बिन कासिम को। आते वक्त अफगानिस्तान में सलीम नाम का एक राजा बिठा दिया था इन लोगों ने, तो उसको हटा के अपने भतीजे को वो वहां पर राजा बनाकर आए। हर 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियां बिठाते आए। उसका प्रमाण ये है, 7वीं शताब्दी से लेकर 1192, 500 साल तक भारत इस्लामिक आक्रमणों से बचा रहता है उन चौकियों के कारण। राष्ट्रपिता का हुनर होते, राष्ट्रपिता बाप रावल थे इस देश। तो उस समय में जब कोई संचार माध्यम नहीं था, कुछ नहीं था, 500 साल तक हम सुरक्षित रहे उस महापुरुष की वजह से। और उसके बाद समर सिंह, महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, करण सिंह और राज सिंह